घड़ी और कैलेंडर भूल से भी इस दिशा में ना लगाए, इससे आती है नकारात्मक। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे घड़ी और कैलेंडर किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए और आपको घर में नकारात्मक कैसे प्रकट होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। कृपया आज ही अधूरा छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आने वाला वीडियो मिल सके। दोस्तों, आप सभी को पता होगा घड़ी और कैलेंडर के बारे में। कभी भी घर में घड़ी और कैलेंडर इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है घड़ी और कैलेंडर इन दिशाओं में लगाने से घर में घोर नकारात्मक दरिद्रताएं, बाधाएं, कष्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, सही दिशा पर लगाना ही चाहिए घड़ी और कैलेंडर। ऐसा भी माना जाता है घड़ी और कैलेंडर कभी भी आप लोगों को खास करके इन दिशाओं में रखने से आपका घर पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखते हुए घड़ी और कैलेंडर को इस दिशा में आज के बाद कभी ना लगाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं, और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि घड़ी और कैलेंडर किस दिशा में सही लगेगा, यानी किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। घड़ी और कैलेंडर को लेकर काफी लोग इस बात को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन काफी लोग इस बारे में सोचते हैं कि घड़ी और कैलेंडर किस जगह लगाए। काफी लोग तो ये भी नहीं सोचते कि घड़ी और कैलेंडर कहाँ रहे तो इससे फर्क क्या पड़ता है, लेकिन इससे आपके घर में सीधा असर पड़ जाता है, जिसके कारण आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कमा लो, पैसा टिकता भी नहीं है। कुछ ऐसे कारण होते हैं घर में, कुछ घड़ी के लेकर या कैलेंडर को लेकर ऐसे कारण होते हैं। भूल से भी आप ऐसी गलती ना करें। तो अब आइए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं घड़ी और कैलेंडर को किस जगह लगा देना चाहिए। आप सभी को बता दें, घड़ी काफी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। घड़ी अगर घर में रुक जाती है तो कहा जाता है कि धागे रोक देता है, यानी कि घड़ी घर में रखने से, अगर रुकी हुई घड़ी घर में रखने से वो आपके आगे जाकर रास्तों को रोक देती है। खास करके रुकी हुई घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए। आप काफी लोग कहेंगे रुकी हुई घड़ी घर में रखने से क्या होता है। देखिए, कहा जाता है रुकी हुई घड़ी घर में रखने से वो घर में नकारात्मक है। अगर बार बार घड़ी घर में रुक जाती है, या तो घड़ी लगाना ही छोड़ दे, या तो घड़ी लगाए तो सही दिशा में लगाए, और बार बार घड़ी रुक जाए उसे ठीक जरूर कराए। रुकी हुई घड़ी घर में रखने से आगे जाकर आपके रास्ते घड़ी रोक देता है, ऐसा काफी लोग बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि घड़ी बार बार रुकना घर में नकारात्मक होने का संकेत देता है। भूल से भी कभी घर में घड़ी रुक जाए तो तुरंत ठीक कर देना, या फिर उस घड़ी को निकाल देना, लेकिन दीवार पर टंगा कर न रखना। कहा जाता है ऐसे घड़ी को, रुका हुआ घड़ी को दीवार पर रखने से वो आपके रास्ते आगे जाकर रोक देता है। जब भी घड़ी घर में रुक जाए तो तुरंत ठीक कर देना, क्योंकि घड़ी को लेकर काफी लोग चिंतित होते हैं। वो वक्त है इंसान के लिए काफी पवित्र होता है। देखिए, इंसान के लिए वक्त मायने रखता है। ठीक उसी प्रकार से घर में रखी हुई घड़ी रखने से भी आपको आगे जाकर चिंता और परेशान होना पड़ेगा। इससे बेहतर यही होगा कि घर में रुकी हुई घड़ी ना रखें। और इसी के साथ कैलेंडर कौन सी दिशा में लगा देना चाहिए, आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, कैलेंडर आप सभी जानते हैं, जो कि आप सबका समय देखने के लिए नहीं, बल्कि आप सभी दिन देखने के लिए कैलेंडर बनाते हैं। आज कौन सी तारीख है, ये देखने के लिए घर में कैलेंडर लगाया जाता है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि जिस जगह आप चाहो उस जगह कैलेंडर लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने आप तक अभी घड़ी का सही दिशा नहीं बताया। घड़ी का और कैलेंडर का सही दिशा क्या है, इस बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, कैलेंडर आप सभी जानते हैं। देखिए, कैलेंडर जो की है वो, हालांकि आप कभी भी भूल से भी इस दिशा में ना लगाए। आप कैलेंडर को इन दो दिशाओं में भूल से ना लगाना। मंदिर की दीवार पर, यानी कि आपके घर में मंदिर हो तो मंदिर की दीवार पर उसे कैलेंडर को ना लगाए। आप जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ भूल से भी कैलेंडर ना लगाए। कहा जाता है जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन कैलेंडर लगा देते हैं। लेकिन कैलेंडर कहाँ लगाने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इससे घर में नकारात्मक आती है। जिस तरफ से सुबह का सूरज उगता हो उस तरफ नहीं लगाना चाहिए, और जिस तरफ शाम का सूरज डूबता हो उस तरफ भी ना लगाए। बेहतर यही होगा कि आप लोग घर की दीवारों पर लगाए। जिस तरफ से सूरज उगता है उस तरफ भी ना लगाए, जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ भी ना लगाए, बल्कि आप दो दिशा छोड़कर बाकी दिशाओं में कैलेंडर लगा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखना, घड़ी को लगाते समय भूल से भी आप इन दिशाओं में ना रखना। घड़ी को खास करके इन 5 दिशाओं में नहीं लगाना चाहिए। अब आइए जानते हैं घड़ी को कौन सी दिशाओं में नहीं लगाना चाहिए।
सबसे पहले रसोड़े घर की दीवार पर घड़ी नहीं लगाना चाहिए। आप क्योंकि कहा जाता है रसोड़े घर में शाम के समय लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और उन्हें प्रकट होते समय घड़ी नहीं दिखना चाहिए रसोड़े घर में। देखिए, रसोड़े घर में घड़ी ना लगाए, घर के मुख्य द्वार पर घड़ी ना लगाए। काफी लोग घर के मुख्य द्वार के बाजू में ही घड़ी लगाते हैं। घर में से कोई इंसान प्रकट होता है तो वो पहले घड़ी को देखता है और समय देखने के तुरंत ही वो इंसान, चाहे वो नकारात्मा हो या फिर कास्ट की बाधाओं के लिए घर में कोई भी लक्ष्मी माता हो या कोई भी चीज प्रकट हो, तो पहले वक्त नहीं दिखना चाहिए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। घर के मुख्य द्वार के बाजू में घड़ी ना लगाए। घर के मुख्य द्वार के आप थोड़े दूर, यानी कि घर के मुख्य द्वार के एक आप आधा कमरा छोड़कर घड़ी लगा सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, फूल से भी आप कभी भी घड़ी लगाए तो इन दिशाओं में ना लगाना। सबसे पहले रसोड़े घर में हो गया और दरवाजे के बाजू में, मुख्य द्वार के बाजू में ना लगाए। और तीसरी दिशा है, आप सभी जानते हैं, देखिए फूल से भी घड़ी को आप सभी को जिस तरफ से शाम का सूरज डूबे उस तरफ नहीं लगाना चाहिए। आप सभी को बता दे, जिस तरफ सुबह का सूरज उगता है, अगर जगह नहीं है तो उस तरफ आप घड़ी लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरफ सूरज उगता है उस तरफ भी घड़ी का पीठ नहीं करना चाहिए, ऐसा काफी लोग बोलते हैं। बेहतर यही होगा कि आप लोग घड़ी को घर के सीधे कोने में या टाइने कोने में लगाएं। लेकिन वो दिशा ऐसी होनी चाहिए, ना कि सूरज उगना चाहिए, ना कि सूरज डूबना चाहिए। यानी कि जिस तरफ से सूरज सुबह का उगता है और जिस तरफ शाम का सूरज डूबता है, वो दो दिशाओं में छोड़कर बाकी दिशाओं में आप लगा सकते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और खास करके अलमारी के बाजू में घड़ी को ना लगाएं। कहा जाता है अगर अलमारी के बाजू में घड़ी को लगाते हैं तो धन तुरंत दिखना बंद हो जाता है। इसके कारण घर में आगे जाकर आपको और भी समस्याएं और भी बाधाएं देखने को मिलती हैं। और खास करके आप सभी को बता दें, ऐनक, यानी कि आप सभी सुबह उठकर शक्ल देखते हैं आईने में, उस आईने के बाजू में भी घड़ी ना लगाएं। क्योंकि आईना और घड़ी को सदियों से ये बात मानी जाती है, आईने के बाजू में घड़ी लगाने से घर में अशुभ संकेत देखने को मिलते हैं। आप सभी भूल से भी ऐसी गलती ना करें तो ही बेहतर होगा। और कैलेंडर का सही दिशा है, आप सभी को बता दें, आप कैलेंडर अलमारी के बाजू में भी लगा सकते हैं और कैलेंडर आप सभी घर के किसी कोने में भी लगा सकते हैं। लेकिन खास करके जिस तरफ से सूरज उगता है, जिस तरफ सूरज डूबता है, उन दो दिशाओं में नहीं लगाना चाहिए। और बाकी घर के किसी कोने में भी आप कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी दीवार पर टंगा सकते हैं। लेकिन घड़ी का जो हमने दिशा बताया आपने आपको लोगों को, ये दिशाओं में भूल से भी ना लगाए। और किन दिशाओं में लगाना चाहिए आप सभी को अब बताते हैं। देखिए, घड़ी का सही दिशा होता है, आप सभी को एक सही दिशा बताए घड़ी का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, घड़ी का दिशा यानी कि आप ऐनक की दीवार ऐनक के बाजू में ना लगाए, ऐनक से थोड़े दूर लगा सकते हैं, मुख्य द्वार से थोड़े दूर लगा सकते हैं। घड़ी पे लगाने पर, यानी कि घड़ी जिस दीवार पर आप टंगाते हैं उस दीवार पर कैलेंडर लगा सकते हैं। लेकिन उस दीवार पर घड़ी और कैलेंडर के सिवा कोई और चीज ना लगा। कहा जाता है कि और चीज लगाने से जल्दी घड़ी उग जाती है। और जिन घरों में खास करके देखिए घड़ी उगती है, वहां पर यकीन कीजिए 100% नकारात्मक है। घड़ी का बार-बार उग जाना और बड़ा संकेत दे जाता है। तो बेहतर इसलिए होता है कि आप लोग उस घड़ी को लगे को ठीक करा है, या फिर उस घड़ी को ठीक नहीं करा सकते तो उस घड़ी को निकालकर घर में कहीं पर रख दें। लेकिन देखिए, घड़ी को लेकर दीवार पर टंगाने से आगे जाकर आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो आप लोग बेहतर होगा कि घर में कभी ना रखें और सभी दिशाओं में लगाए। हर चीज का दिशा होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी आप सभी कैलेंडर लगाए इस दिशा में लगाए जाए, जिस दिशा में हमने आपको बताया वो दिशा छोड़कर बाकी किसी भी दिशा में लगाए तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, आप लोग सही दिशा में लगाए तो ही बेहतर होगा। क्योंकि सभी से मदद करी जाती है सही दिशा में लगाने से पैसा प्राप्त होता है। सही दिशा में लगाने से पैसा प्राप्त होता है। आपके घर में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा वीडियो मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।